हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे कैंडल सिखाऊंगा। सिर्फ दोस्तों आप यही 6 कैंडल सीख लो, ट्रेडिंग स्किल्स आपकी नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव हो सकती है। अगर आप यही 6 कैंडल को सीख जाते हो, उसकी साइकोलॉजी समझ लेते हो कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। आपको सिर्फ ये 6 कैंडल सीखनी है। सीखने के बाद दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा, जिससे कि आपको सभी कैंडल को याद नहीं करना पड़ेगा। आप सभी कैंडल को सीख जाओगे। सिर्फ आपको ये 6 कैंडल सीखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको ये बहुत सारी कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका साइकोलॉजी क्या है ना। आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो कैंडल सिखाने वाला हूँ, अगर आप उन सभी कैंडल को सीख जाते हो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दोस्तों एक फार्मूला बताऊंगा, जिससे कि आप इन सभी कैंडल की साइकोलॉजी समझ जाओगे। यानी कि बस आपको वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, आप सभी कैंडल की साइकोलॉजी सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो ये वाली कैंडल है, ये लास्ट वाली, अगर दोस्तों हमें इसकी साइकोलॉजी समझना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली कैंडल की ओपनिंग लेंगे एंड जो लास्ट वाली कैंडल है उसका लेंगे क्लोजिंग। देखो ये एक बॉडी बना देंगे, हाई लो मार्क करके यहाँ पे शैडो डाल देंगे। और देखो यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे शैडो डालोगे, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक कि यहाँ पे कौन सी पैटर्न है और इसके बाद प्राइस कहाँ जा सकता है, क्योंकि आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको 6 कैंडल तो सीखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप यही 6 कैंडल सीख जाते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो को दोस्तों एंड तक देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो जब भी आप ट्रेड करें तो अपना खुद का डिसीजन ले। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहली कैंडल है उसका नाम है, देखिए दोस्तों, ये मारुबोजू। अगर आप यही कैंडल सीख जाते हो तो आपको सभी कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। एंड जो सेकंड है वो बुलिश मारुबोजू है। ये बेरिश मारुबोजू थी, ये बुलिश मारुबोजू है। एंड इसके बाद जो तीसरी वाली है दोस्तों, ये है इंडिसीजन कैंडल। देखो अभी मैं आपको सभी कैंडल की साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ, और ये भी इंडिसीजन कैंडल है। और इसके बाद जो ये वाली पांचवी है दोस्तों, ये भी पिन बार कैंडल है, और ये भी पिन बार कैंडल है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन सभी कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी सिखाऊंगा, जो कि 6 कैंडल है। बस आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम पहली कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी सीखते हैं कि पहली कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसका नाम है, देखिए दोस्तों, ये बेरिश मारुबोजू। ठीक है, सबसे पहली बात कि बेरिश मारुबोजू में दोस्तों कोई भी बिग नहीं होती है, या सिर्फ एक लंबी बेरिश कैंडल होती है। अगर बिग है भी तो बॉडी के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि बेरिश मारुबोजू जो कैंडल है दोस्तों, इसमें बिग नहीं होती है। अगर बिग रहेगी तो हल्की सी रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर नीचे हल्की सी हो सकती है, वरना नहीं रहेगी। बेरिश मारुबोजू जैसे मान लो यहाँ से ओपन होती है, ठीक है, ये देखो ये ओपनिंग प्राइस है दोस्तों। जैसे ओपन होती है, इसे सेलर प्राइस को लाते हैं नीचे, और नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे क्लोजिंग ये रहा, ये ओपनिंग रहा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे ओपन हुई, इसे सेलर लाते हैं प्राइस को यहाँ पे नीचे क्लोज कर देते हैं। यानी कि दोस्तों सेलर के कंट्रोल में है। मतलब कि दोस्तों इसमें बायर का कंट्रोल नहीं है। अगर आपको चार्ट पे ऐसी कैंडल दिखाई देती है, इसका मतलब कि बेरिश कैंडल है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सेलर है, यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। लेकिन ये कैंडल कहाँ बन सकती है, टॉप पे, जहाँ पे रजिस्टेंस है, ये वहीं बन सकती है। जैसे कि अगर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे मिला इससे रजिस्टेंस, यहाँ पे ये कैंडल बनी, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकती है। ठीक है, साइकोलॉजी इसकी सिंपल है कि इस कैंडल को सेलर ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, एंड इसके बाद जो बुलिश वाली कैंडल है, ये है बुलिश मारुबोजू कैंडल। देखो बुलिश मारुबोजू कैंडल आपको ग्रीन दिखाई देगी। मारुबोजू कैंडल में कोई बिग नहीं होती, या सिर्फ एक लंबी बुलिश कैंडल होती है। अगर बिग है तो बॉडी के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि छोटी सी रहेगी बॉडी, वरना रहेगी नहीं। बुलिश मारुबोजू जो कैंडल है, ये कहाँ से ओपन होगी, नीचे से दोस्तों। जैसे ओपन होती है, इसे बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ऊपर ले जाके। इस कैंडल को बायर ने पूरी तरह से कंट्रोल किया है। जैसे कि अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और यहाँ पे मिलता है इसे सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना होता है। लेकिन इसको चार्ट पे दोस्तों कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसकी साइकोलॉजी यही है कि दोस्तों ये कैंडल बायर के कंट्रोल में है। यह है बुलिश मारुबोजू कैंडल। तो आपको दोस्तों चार्ट पे जब भी ये दिखती है तो वहां पे आपको वेट करना है। जब इसकी हाई को ब्रेक करती है तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली नेक्स्ट कैंडल है दोस्तों, उसका नाम है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल जो है, ये आपको ग्रीन भी दिखाई दे सकती है और रेड भी दिखाई दे सकती है। मतलब कि जो ये 5% बॉडी आपको दिख रही है दोस्तों, इसके ऊपर नीचे आपको ये बड़ी बड़ी यहाँ पे देखो ऐसे शैडो दिखाई देगा। डोजी कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है बहुत सिंपल है। नीचे से बायर इसे पुश करते हैं ऊपर की तरफ, एंड ऊपर से यहाँ पे पुश करते हैं सेलर नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किसी की जीत नहीं होती है। यानी कि दोस्तों ये इंडिसीजन कैंडल है, दोनों की यहाँ पे टक्कर हो रही है। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे दोनों न्यूट्रल हैं। जब तक इसकी हाई को या लो को ब्रेक ना कर दे प्राइस, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना होता है। इसकी साइकोलॉजी क्या है, इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, ये कैंडल आपको टॉप पे दिखती है जहाँ पे दोस्तों रजिस्टेंस है, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरने का चांस ज्यादा रहता है। इसके बाद जो अगली कैंडल है उसका
नाम है बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप। साइकोलॉजी सेम वही है जो कि आपने डोजी कैंडल में सीखा था, मतलब कि इंडिसीजन कैंडल। बॉडी इसकी यहाँ पे 15% से 10% या 20% तक भी हो सकती है, मतलब कि इसे बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इसकी भी साइकोलॉजी सिंपल है दोस्तों। यहाँ बैठे हुए हैं सेलर और यहाँ पे दोस्तों हैं बायर। दोस्तों सिंपल वही है, इंडिसीजन कैंडल है। जैसे कि देखिए जहां से दोस्तों ये ओपन होती है वहीं के आसपास ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे साइकोलॉजी इसका क्या है, इंडिसीजन कैंडल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, पांचवी कैंडल दोस्तों, इसका नाम है बेरिश पिन बार कैंडल। आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है बुलिश, बट दोस्तों ये बेरिश है। जैसे आप इसकी साइकोलॉजी समझ जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल बेरिश है। दिख तो रही है दोस्तों बुलिश, लेकिन ये बेरिश है। कैसे, देखो ग्रीन कैंडल है, अगर तो ये कहाँ से ओपन होगी, नीचे से, ठीक है। जैसे ये कैंडल ओपन होती है दोस्तों, यहाँ पे इसको कौन कंट्रोल करता है, सेलर, और प्राइस को दोस्तों लाते हैं नीचे। इसके बाद यहाँ से दोस्तों फिर से बाइंग आती है, बायर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ से ओपनिंग से दोस्तों ऊपर ले जाके यहाँ तक हाई मारते हैं, हाई यहाँ तो मारते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाते बायर। सेलिंग फिर से आती है दोस्तों, प्राइस लाके यहाँ पे क्लोज करते हैं। सेलर जो है यहाँ पे ओपनिंग के पास ही, मतलब कि यहाँ पे बायर ने कोशिश की बट ये सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कैंडल किसके कंट्रोल में हो गई, सेलर के कंट्रोल में हो गई। कैंडल तो आपको दोस्तों ग्रीन दिखाई दे रही है, बट इसे आपको ग्रीन नहीं समझना है, क्योंकि दोस्तों ये बेरिश कैंडल है। अगर किसी दोस्तों कैंडल की बॉडी जो है वो 30% है, 30 से 40% है, ठीक है। बॉडी के ऊपर अगर यहाँ पे 70% शैडो है, 70 से 80%, तो इसका मतलब दोस्तों ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। चार्ट पर अगर आपको ये कैंडल दिखाई देती है तो इसका मतलब कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर ये पैटर्न कहाँ बनता है, टॉप पे, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तब यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे गिर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अगली कैंडल है उसको समझो दोस्तों। यहाँ पे जो अगली कैंडल है उसका नाम है बुलिश पिन बार। आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है रेड में, लेकिन दोस्तों ये रेड कैंडल नहीं है, ये बुलिश कैंडल है। बिगिनर जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे बाइंग की जगह पे सेलिंग कर बैठते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अभी मैं आपको दोस्तों इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ, साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि अगर ये रेड कैंडल है, कहाँ से ओपन होगी दोस्तों, ये ऊपर से ओपन हो सकती है, यहाँ से देखो ये, ठीक है। अगर ये ऊपर से ओपन होती है तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ से देखो ये प्राइस आया नीचे, और नीचे आके दोस्तों यहाँ तक ये लो मारता है प्राइस। यानी कि दोस्तों सेलर जो है प्राइस को लाते हैं यहाँ पे नीचे, लो मारते हैं यहाँ तक सेलर, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते दोस्तों। यहाँ से बाइंग आती है और बायर दोस्तों प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे ओपनिंग के पास क्लोज कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों ये कैंडल बायर के कंट्रोल में हो गई। अब यहाँ पे सेलर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दोस्तों इस कैंडल को बायर कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये यहाँ पे बुलिश कैंडल है। मतलब कि अगर दोस्तों कोई भी कैंडल हुई, अगर यहाँ पे ओपनिंग से नीचे क्लोज होती है, ठीक है, ओपनिंग से नीचे, तो मतलब कि ये रेड कैंडल है। लेकिन अगर ये ओपनिंग से ऊपर क्लोज होती है तो इसका मतलब ये बुलिश बन जाएगी। लेकिन अगर ये ओपनिंग से नीचे क्लोज होती है तो इसका मतलब कि ये बेरिश कैंडल है। सिंपल है। अगर किसी कैंडल की बॉडी दोस्तों 30% है, ठीक है, 30% बॉडी के नीचे अगर आपको ये 70% यहाँ पे शैडो दिखती है, 70% से 80%, तो इसका मतलब दोस्तों ये बुलिश कैंडल है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। अगर दोस्तों आप ये चीज कैंडल को सीख जाते हो तो आपको और कैंडल सीखनी नहीं पड़ेगी, आप सीख जाओगे सभी कैंडल को। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उस फार्मूले को नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि हाँ आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस फार्मूले को समझने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करके बताते हो तो दोस्तों मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।